हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक से ही है। अब देखिएगा, एनसीईआरटी उल्टाइएगा तो टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में आपको आज हम कुछ बता रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पर है, आपके नॉलेज को काफ़ी इन्हेंस करेगा। है तो थ्योरेटिकल सेक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा ये, और सब एग्जाम में, जनरल जीवन में भी, एवरीडे लाइफ में भी, और आपके एग्ज़ाम में भी, दोनों तरह से ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप जान गए होंगे, हम लोग का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वो क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दे दें आप लोग, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये हो गया, यहां लिख देते हैं क्लास 11th। का है, और चैप्टर का नाम जैसे आप जानते ही हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का नाम हो गया यूनिट 1 हो गया, क्लास 11th ये आपका सेक्शन है। इसमें टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ भी सकते हैं। तो ये क्या है, पता क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री? देखिए, केमिस्ट्री आप जानते होंगे, केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को सबसे दिमाग में रखिए कि ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा ये नॉलेज है जो सारे चीज को अपने में समाहित करके रखे, अपने में एकोमोडेट करके रखे, वह सबको अपने धुरी पर क्या करता है, अपने पिवोटल पर सबको रोटेट कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और ये साइंस कौन साइंस हो गया? अप्लाइड साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। क्योंकि पढ़े होंगे साइंस दो टाइप में, अप्लाइड साइंस एंड प्योर साइंस। प्योर साइंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, जो बोल रहे हैं इसका सबका एविडेंस है, ऐसे नहीं है कुछ बोल दिए कुछ कह दिए, सबका एविडेंसेस है, सबका प्रूफ है। तो बेस्ड ऑन एविडेंस पर जो बेस्ड होता है उसको प्योर साइंस कहते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो ओवरऑल नट सेल में अगर पूछा जाए, जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, मैटर, एक वर्ड आता होगा मैटर, मैटर्स के बारे में पढ़ाई होता है। तो केमिस्ट्री इज ए क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल है। मैटर में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए थे। मैटर इज ए स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स के स्टडी को कहते हैं। तो ये सारे कंसेप्शन अलग अलग आए, लेकिन वो केमिस्ट्री के बारे में कंसेप्ट। लेकिन हम लोग का जो अभी का टॉपिक है वो क्या है? इंपॉर्टेंस के बारे में। ये क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, क्या हमारे एवरीडे लाइफ में क्या प्ले करेगा, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है। तो इस रोल्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में, और ये क्या क्या है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में लिख लें, केमिस्ट्री क्या है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री अगर पूछे तब ना इंपॉर्टेंस देखिएगा, तो लिख सकते हैं, मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। नोट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम पीछे नोट करके भी आपको समझा देंगे, लेकिन नोट का भी कीजिए। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में पहले जान लीजिए, केमिस्ट्री में 4 चीज का बेसिकली पढ़ाई होता है। एक मैटर क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर में है, और वो कौन कौन चीज से बना हुआ, तो कंपोजिशन हुआ, और कैसे किस कंडीशन पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस 4 चीज की स्टडी को नट सेल में कहा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। पहला क्या? मैटर का, मैटर है क्या, उसकी पढ़ाई को पहले। मैटर है, जो भी मैटर चीज है उसका स्ट्रक्चर क्या है,
सेकेंड हो गया। थर्ड कर रहे हैं अगर वो स्ट्रक्चर जो भी है तो स्ट्रक्चर किस किस चीज से बना हुआ, कौन कौन चीज से, तो कंपोजिशन क्या है। और चौथा क्या हो गया, कैसे किस कंडीशन पर क्या करेंगे जो फिजिकल या केमिकल रिएक्शन से वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जो सेक्शन में जो जिस सेक्शन में इस चीज का पढ़ाई किया जाएगा दैट इज कॉल्ड क्या, केमिस्ट्री। तो देखिए नोट कीजिए, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ प्योर साइंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, लिख देते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर कॉमा इट्स स्ट्रक्चर comma its composition and transformation from one form to other. Such branch of pure science is known as chemistry. What? It is known as chemistry. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये डिफरेंस बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन है सारे चीज के बारे में। जैसे आप देखिए, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे वाटर है तो वाटर क्या है, मैटर है, और वो किस चीज से बना हुआ है, तो एग्जाम्पल में H2O है, तो H2O किस से बना हुआ है, तो मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन एंड किस से, ऑक्सीजन से बना हुआ है। दूसरा, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होगा, तो इसमें देख सकते हैं कि अगर आइस है, एग्जांपल नंबर आइस है, तो आइस फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और इसको अगर हम लोग मोर देन 273 डिग्री टेम्परेचर मिल गया, इससे ज्यादा जहां पर मिलेगा तो मेल्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये वाटर में, जिसका फार्मूला तो वही है H2O हो, लेकिन ये इंटरनली तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। ट्रांसफॉर्म किस स्टेट से, ये सॉलिड स्टेट से, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया किस में, ये सॉलिड में था, ये देख रहे हैं S है, S फॉर सॉलिड, यहाँ सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड में था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ वाटर कन्वर्ट हो गया लिक्विड। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फॉर्म से बहुत सारा चीज के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ऐसे इसका क्या स्ट्रक्चर होगा जानते हैं। आइस जो होता है, आइस का स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आइस हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, और जो वाटर हमारा है वो क्या, बेंट स्ट्रक्चर का होता है। तो देखिए स्ट्रक्चरली भी चेंज हो गया, इसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ। आइस क्या बोले हैं, कैसे स्ट्रक्चर का होगा, आइस का आप पूछ सकता है, हेक्सागोनल होता है, इसीलिए आइस इसके एम्प्टी स्पेस के कारण इस बीच में एक खाली जगह हो जाता है, इसीलिए आइस पानी से हल्का हो जाता है, अब पानी के सतह पर तैरता है हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर के कारण। और ये जो वाटर है ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका बेंट स्ट्रक्चर, बेंट शेप करके होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हाइड्रोजन है, उस चैप्टर में ही बताएंगे, लेकिन अभी तो केमिस्ट्री बेसिक चीज बता दी, केमिस्ट्री है क्या, हो गया। अब केमिस्ट्री के इसे लिखने में टाइम लग रहा है, तो हम पहले नोट कर देते हैं, उसके अलग अलग करके समझाएंगे, एक करके फिर समझाना है हमको। तो हमको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री तो क्या है जान गए, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, इसमें सारा चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है मैटर। मैटर तो हम पढ़ेंगे ही, मैटर के बारे में स्टडी तो करेंगे, लेकिन मैटर की स्टडी तो थोड़ा लंबा चौड़ा स्टडी है, उससे पहले उसका इंपॉर्टेंस का स्टडी कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंस का जो स्टडी करेंगे वो स्टडी में पर नोट कर देते हैं, एक एक करके समझा देते हैं क्या क्या फील्ड में किस किस तरह का इसका स्टडी है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखें, डिफिनीशन तो देख लिए, अब उस पर पहले नोट कर दिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगे, टाइम छोटा से कब वीडियो बहुत बड़ा ना बने, इसके लिए नोट कर दिए। देखिए समझिए कि जनरल फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का कुछ जनरल फैक्ट्स है। जनरल फैक्ट्स क्या है, तो जंक्शन है। जंक्शन में क्या होता है जानते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन एक जगह आता है, दैट इज जंक्शन। देखिए केमिस्ट्री एक जंक्शन है। जंक्शन है किसका, केमिस्ट्री पर के हम फार्मास्यूटिकल्स का नॉलेज ले सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का नॉलेज, हम मेडिसिन के, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बोथ आर सेम नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंटली जो अप्लाइड होता है, मेडिसिन मीन्स केमिकल, फार्मास्यूटिकल में से कौन सा चीज यूज किया जाए, केमिकल का अप्लाई करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज है वो बिना केमिस्ट्री का ही संभव है ही नहीं, है ना। मेडिसिन क्या क्या बनते हैं, आप देख रहे हैं मेडिसिन का भी कितना ज्यादा इस लॉकडाउन के समय में नए नए, अब इस वायरस के कारण हम लोग मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े लगे हैं, क्या कॉम्बिनेशन, तो क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे बहुत सारा विचित्र बातें हैं कुछ। इसके इसी से मेडिसिन का फॉर्मेशंस नहीं, उसके लिए जो एक्टिव साइट होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, वो एक्शन में नहीं आता है। इसीलिए इस बीमारी का मेडिसिन नहीं बन पा रहा। तो मेडिसिन साइंस उसमें भी बनेगा तो केमिस्ट्री लॉरेट के द्वारा, यही मेन केमिस्ट्री का उसमें योगदान है। नेक्स्ट देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। आजकल देखते हैं टेक्निकल दुनिया बहुत हाई हो गया। आजकल जो भी फल है या जो भी हम लोग वेजिटेबल्स है लेते हैं ना, सब में बायोटेक्नोलॉजी का अप्लाई किया जाता है, बहुत सारा टेक्निक सब आता है, उस टेक्निक में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो भी बिना केमिस्ट्री का नहीं है, बायो और केमिस्ट्री। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड है और बायो केमिस्ट्री ओवरऑल सेक्शन से। तो बायो केमिस्ट्री पढ़ के बायो केमिस्ट हो सकता है, कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने करियर को बना सकते हैं। केमिस्ट्री करके मिनरलोजी हो सकते हैं, मिनरल्स जो होते, जो भी मिनरल्स है वो जो अर्थ के नीचे है, तो आप जानते होंगे अर्थ के, अर्थ क्रस्ट वाला एरिया में जो भी पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, जैसे आप जानते होंगे सेफायर होता है, पोखराज नाम सुने होंगे, वो एल्युमिनियम सिलिकेट है। आज लोग अंगूठी पहन लेते हैं, पोखराज की अंगूठी पहन लेते हैं। तो अंगूठी में क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट है, जो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को डेवलप करता है, हमारे मेमोरी पावर को क्या करता है, शार्प करता है। तो वो भी मिनरल, वो भी एल्युमिनियम सिलिकेट, एल्युमिनियम क्या हो गया, एलिमेंट्स है, उसकी स्टडी हो गया, तो बिना केमिस्ट्री का नहीं हो सकते। इस सेक्शन में देख लिए इन्वायरमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा डिजास्टर सब आए हो, अभी भी लोग सैनिटाइजर का नाम भी नहीं जानता था, अभी जहां तहां यू आर सैनिटाइजिंग वर्ड यूज होता है। इट इज कॉल्ड, हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होगा, इन्वायरमेंट में जो भी चीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, CFC ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, सारे इन्वायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा, केमिस्ट्री निकालेगा। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज्यादा इसका केमिस्ट्री का योगदान है। इसी पर एग्रीकल्चर है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करके हम लोग अपने मिट्टी सॉइल के फर्टिलिटी पावर को क्या कैसे बढ़ा दें, ये सारा चीज में केमिस्ट्री का यूज होता है। इसीलिए केमिस्ट्री को कहा गया है, ये तो जनरल हम केमिस्ट्री संबंधित कर लिए। इसमें केमिस्ट्री में आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री और जो कॉन्सेप्ट्स आता है, नेचर के कॉन्सेप्ट आता है, फिजिक्स में पढ़ाया, तो फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहते हैं। बायोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल को हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं। तो लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स में नेचर के बारे में, इन्वायरमेंट्स के बारे में, उसको भी, यानी फिजिक्स एंड किसको, बायोलॉजी को भी केमिस्ट्री अपने अंदर क्या किया, समाहित किया। इसीलिए केमिस्ट्री को बहुत जगह सेंट्रल साइंस कहा जाता है। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज क्या, सेंट्रल साइंस, ये पिवोटल है। इसमें इसके बाद जंक्शन में लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इट इज सेंट्रल साइंस दैट लिंक मेनी साइंटिफिक फैक्ट्स in around periphery, that is pivotal of science is क्या, is chemistry।
केमिस्ट्री को पिवोटल ऑफ साइंस कहा गया। इसके बारे में एकदम जानकारी लीजिए। ये पहला पॉइंट्स में हम लोग फैक्ट्स नंबर 1 आ गए। इसी प्रकार फैक्ट्स नंबर 2 भी होगा। फैक्ट्स नंबर जनरल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, जनरल फैक्ट्स नंबर 2 भी डालेंगे। इसके बारे में पर नोट कर देते, फिर समझा देंगे, टाइम कम लगेगा। हाँ, अब हम लोग पहला सेक्शन देख लिए थे। पहला क्या था? जंक्शन था। दूसरा हम लोग क्या देखे, नोट कर दिए, पहले ध्यान दीजिएगा, उतारने में टाइम हम लोग को वेस्ट ना जाए। इसमें निकाले फॉर्मेशन करना। तो केमिस्ट्री पर कि क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं क्या क्या चीज बना सकते हैं, क्या क्या सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखिए एसिड्स जानते हैं आप लोग, अल्कली, अल्कली हम लोग बेस को कहते हैं, सॉल्ट्स ऑलरेडी सब जान रहे हैं, फर्टिलाइजर खाद जानते हैं, डाइज होता है कलर, बाल पर कपड़े पर डालने वाला, पॉलीमर्स जानते हैं, पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एवरीडे लाइफ्स का। पॉलीथीन भी एक पॉलीमर्स है, प्लास्टिक्स जिसको कहते हैं, ड्रग्स दवा है, ठीक है, साबुन हो गया, सोप, डिटर्जेंट हुआ, मेटल हुआ, और एलवाइज, एलवाइज जानते हैं ना, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिला देते हैं एक निश्चित रेशियो में तो एलवाइज बन जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है एलवाइज। जैसे आप स्टेनलेस स्टील का नाम सुने होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज एलवाई। वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारा का हम लोग बना सकते हैं क्या करके, केमिस्ट्री के पढ़ के। बिना केमिस्ट्री के ये सब फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, सबके अंदर केमिस्ट्री छुपा हुआ। दूसरा टेक्नोलॉजी में आप बहुत ऐसे इफेक्टिव फूड्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट सब जाते हैं, रोटी चावल ने एक कैप्सूल खाए, एक कैप्सूल खाया, जितना एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए उतना उनको एक कैप्सूल में मिल जाता है। तो इफेक्टिव फूड पार्टिकल्स हो गया, टेक्नोलॉजी में इफेक्टिव फूड्स हो गया। वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जैसे मेडिसिन सब आता है, कॉस्मेटिक्स सब आता है, ये बिना केमिस्ट्री का संभव नहीं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गया आपका। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, ऐसे ऐसे केमिकल सब आया है जो बहुत हाई कंडक्टिविटी होता है, जैसे नाम होगा सुपर कंडक्टिव हो गया। कंडक्टिव पॉलीमर्स होता है, प्लास्टिक जनरली हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक फॉर्मेशन केमिस्ट्री यूज करके किया गया है जो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, काफी ज्यादा उसका यूज है। ऑप्टिकल फाइबर्स जानते हैं, बहुत बारीक रेशा होता है जो टेलीफोन्स, वायर, इंटरनेट का इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, किसके कारण, ऑप्टिकल्स फाइबर्स के कारण। ये सब बहुत सारे टेक्नोलॉजी फील्ड में और सारा चीज सब यूज करते हैं हम लोग, बिना केमिस्ट्री का ये संभव नहीं है। नेक्स्ट इन फोर्थ पे इन्वायरमेंट के फील्ड में जानते होंगे, इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा समस्या था कुछ दिनों तक, जानते थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, और वहां से जो पढ़े होंगे कि यूवी रे हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, जो हमारे उर्वरा शक्ति, जो मिट्टी का फर्टिलिटी है उसको खराब करता है, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको ओजोन लेयर को डिप्लीट हो नहीं हो, CFC जनरली कहाँ यूज किया, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम लोग CFC गैस का यूज करते हैं, एरोसोल होता है, डिओड्रेंट्स होता है, उसमें CFC का यूज किया जाता था। तो ये सब गैस को उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स खोज लिया गया जो सेफ है, जो हमारे एनवायरनमेंट को काफी सेफ रखता है। अल्टरनेटिव सोर्स आगे हम एप्लीकेशन में बताएंगे, एक नाम सुन लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब CFC जैसा ही काम करता है लेकिन ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो कभी कभी पूछ सकता है जो कौन स्फीयर में है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, जो किससे बचाता, कौन रे से, IR से कि UV से, यूवी अल्ट्रा वायलेट से। नेक्स्ट है चैलेंज। आप जानते हैं कि अभी इन्वायरमेंट में साइंटिस्ट केमिस्ट के पास बड़ा चैलेंज है। कौन चैलेंज है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, कुछ गैसेस हमारे पृथ्वी पर है जो ट्रैप कर लेता है हीट एनर्जी को, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर रेगुलरली क्या बढ़ रहा है। और हम लोग साइंटिस्ट के पास वही चैलेंज है कि कैसे क्या हम लोग एक्टिविटी किया जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एक्शन है वो कम हो जाए और पृथ्वी हमारा हरा भरा रहे, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अभी भी ये चैलेंज है। ये चैलेंज भी किस सेक्शन से रिलेटेड है? केमिस्ट्री के सेक्शन से। जनरली ग्रीन हाउस की इफेक्ट गैस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O का वेपर, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स है। अभी साइंटिफिक स्टडी बहुत ज्यादा चल रहा है एंजाइम पर। जो एंजाइम क्या करता है कि एक साथ कैटलिस्ट से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होता है एंजाइम, एक साथ
10 लाख रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए कैटलिस्ट का जरूरत नहीं, हमको इंजाइम का जरूरत हो जाएगा। तो ये इंजाइम का प्रोडक्शन आजकल साइंटिस्ट कर रहे हैं कि क्या बायोकेमिकल प्रोसेस स्टडी किया जाए जिससे नया इंजाइम बनाया और उस इंजाइम के द्वारा एक साथ जो हम लोग कई दिन में प्रोडक्ट बनाते थे कुछ घंटे में प्रोडक्ट बना लेंगे। यही इंजाइम का फंक्शन होता है। तो इंजाइम को कहा जाता है बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो ये सब इसमें देखिए कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, केमिस्ट यूज्ड पर्टिकुलर इंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड एक्सोटिक मटेरियल्स। कुछ एक्सोटिक मटेरियल्स को बनाने के लिए, एक साथ बनाने के लिए काफी ज्यादा हमारा केमिस्ट्री का उपयोगिता है। ये तो जनरल हम लोग जनरल फैक्ट्स बता दिए केमिस्ट्री का। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में भी इसका फैक्ट्स है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इसको नोट्स हम कर दिए हैं। अब हम जनरल जो प्रत्येक फील्ड में क्या क्या केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप देखिएगा कि जैसे अभी एप्लीकेशन आप बता देते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या अप्लाइड एप्लीकेशंस क्या है। तो अप्लाइड इंपॉर्टेंस में एप्लीकेशन करके हेडिंग दे दिए हैं। तो उस हेडिंग में बहुत सारा ये है सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है इन फील्ड ऑफ फूड सप्लाई। फूड सप्लाई क्यों जरूरी है, जैसे लिख दिए हैं कि जैसे हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी रिक्वायर्ड मेनी फोल्ड। कितना गुना, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना गुना हमको फूड आर्टिकल्स चाहिए। फूड आर्टिकल इट इज अचीव्ड बाय केमिस्ट, ये केमिस्ट के द्वारा ही अचीव किया जा रहा है अभी तक। क्या करके, क्या केमिस्ट, क्या कोई भगवान तो नहीं है कि फोल्डिंग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे केमिकल का। तो पहला बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद यूज करते हैं केमिकल। जैसे फेमस फर्टिलाइजर यूरिया है, सबका फार्मूला हम लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। कंपटीशन में, एग्जाम में, 12th बोर्ड में काफी पूछता है। फार्मूला यूरिया है, कार्बामाइड है, फार्मूला NH2CuNH2 होता है। सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। ये सारा कॉमन खाद है, फर्टिलाइजर है, खाद बीज की दुकान मिलेगा। जिससे इसमें ये डाल के मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, तो मिट्टी कम ही जगह में ज्यादा उपज देना शुरू कर देता है। बिना इसका ये संभव नहीं था। तो केमिस्ट्री का यूज हुआ ना, क्योंकि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसको खाना सरवाइव करने, खाना प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज कर रहा है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स बाय यूजिंग फॉलोइंग केमिकल्स। अब क्रॉप्स जो हमारा जो भी फसल उगा, तो फसल को उगता है तो उस पर भी बहुत सारा केमिकल का छिड़काव अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारा इंसेक्ट्स है जो उसको बर्बाद कर देता है। तो इंसेक्ट्स जनरली इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने वाला जो दवा होता है उसमें साइड्स जुड़ता है। इंसेक्टिसाइड्स हुआ, DDT हुआ, गैमेक्सिन हुआ। फंगस लग जाता है तो फंजीसाइड्स हुआ, जिसमें ट्राई साइक्लाजोल नाम का एक केमिकल्स आता है। नाम एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। तीसरा पेस्टिसाइड्स हुआ तो ट्राइएजाफोस नाम का केमिकल्स आता है। ये सारा केमिकल्स आपके 11th 12th 11th पे NCERT बुक में हो सकता है कम दिया हो, लेकिन सब आगे का बुक आपको बहुत काम देगा। ये सारे केमिकल्स का इसका यूज, सबका नाम जरूरी इसको दिमाग में सेट कर लेना है, रखना है। उसके बाद आज हम लोग केमिस्ट्री यूज करके जो फूड स्टफ जो हम लोग लेते हैं उसमें कितना मिलावट है, वो मिलावट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एडल्टरेशन होता है, मिलावट मीन्स क्या, यहां पर लिखा हुआ है एडल्टरेशन इन फूड स्टफ को केमिकल मेथड द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस सामान में कितना मिलावट है। उसके लिए एक टेक्निक का यूज किया गया, HPCL। क्या टेक्निक का नाम हो गया, HPCL। आप बताइएगा सर HPCL ये होता क्या है। तो HPCL एक टेक्निक है, इसका फुल फॉर्म हो गया हाई, H फॉर हो गया, P फॉर हो गया परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिएगा हाई परफॉर्मेंस। और C फॉर हो गया, यहां पर एक हम मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। तो यहां पर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड यहां पर लिख देते हैं नाम, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इसका एक टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा हम लोग जो भी
खाद्य आइटम है उसमें क्या कितना मिलावट है, कितना परसेंट मिला एडल्ट्रेशन है, वो एडल्ट्रेशन को हम लोग पता लगा सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ फूड सप्लाई में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा हमारा योगदान हो गया, कंट्रीब्यूशन हुआ। बहुत सारा फील्ड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का फील्ड्स को हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फील्ड में हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, अब हम लोग सेकेंड सेक्शन देख रहे हैं, इन फील्ड ऑफ बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे आज की जरूरत है सैनिटेशन का बहुत जरूरत है, तो उसमें क्या होता है कि बाय डिफरेंट तरीका से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसमें उसमें पहला है, जैसे कॉमन जो यूज किया जाता है, फर्स्ट में ही जनरली हम यूज कर दिए टोटल चीज, तो पहले सिंथेसिस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स का नाम हम दे दिए हैं, उस लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम लोग यूज करके देखेंगे। जैसे कुछ ड्रग्स का नाम जैसे जानते होंगे, डिसेंट्री कॉमन है, न्यूमोनिया हो गया, इस दोनों बीमारी में सल्फा ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब फर्स्ट एंटीसेप्टिक आप लोग को मालूम होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, एंटीसेप्टिक नहीं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसमें इसका जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉलरा नाम का जो बीमारी था, उसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाता है। प्लेग जो फैला हुआ था बहुत पहले, ध्यान होगा, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का ड्रग्स होता है। स्मॉल पॉक्स है, टी पॉक्स नाम का एक मेडिसिन काम करता है इसमें। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत पूछता है आपके 12th बोर्ड में, है ना, जो टेंसर उसमें क्या था, सिस्प्लाटिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और दूसरा एक टैक्सोल। इस दवा से प्राइमरी अर्ली स्टेज में कैंसर को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एड्स का जो विक्टिम होते हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए एजिडोथायमिडीन का यूज किया जाता है, जिसपे शॉर्ट में नाम इसका AZT है। टेंशन जो होता है, गुस्सा, स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस में है, कोई टेंशन में है, कोई स्ट्रेस में है, इसके लिए दवा यूज किया जाता है, इसका नाम है ट्रैंक्विलाइजर। उसके बाद क्या है, टाइफाइड फीवर जनरली या टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जिसमें बहुत फेमस एंटीबायोटिक था क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल जो टाइफाइड के रूप में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जो सॉइल मिट्टी के बैक्टीरिया से, सॉइल ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। और नेक्स्ट है, कोई भी हमारा स्किन पर अगर कोई इन्फेक्शन से, एक्सटर्नली इन्फेक्शन है, उसको स्टॉप करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। उसमें बहुत सारा एंटीसेप्टिक है, लेकिन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक जो है वो क्लोरीन का होता है, जो 0.2 to 0.4 ppm है। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, इतना 1 मिलियन में इतना पार्ट, 1 मिलियन जानते हैं 10 lakhs को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। इतना पार्ट अगर क्लोरीन है तो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है, प्रॉब्लम को दूर करता है। इस फील्ड में भी हम देख लिए, हेल्थ मेडिसिन, हेल्थ के फील्ड, सैनिटेशन के फील्ड में इसका भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो सिंथेसिस किए, सिंथेसिस के बाद सेकेंड जो केस होगा इसका, जैसे ए के बाद बी है ना, तो बी केस में क्या होगा, इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस पर है, हम लोग यह ध्यान रखिएगा, कोई भी दवा का जो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही करना चाहिए, अपना मन से नहीं कुछ करना चाहिए। तो बाय किसके द्वारा इसमें होगा, बाय डॉक्टर का जो सुझाव हो, उससे हम इस दवा का यूज करके अपने प्रॉब्लम को हम लोग क्या कोप अप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड में देखते हैं, फील्ड ऑफ हमारा हेल्थ हो गया, नेक्स्ट फील्ड में भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन द फील्ड ऑफ क्या, वार। वार में क्या इसका रोल है केमिस्ट्री का। देखिए, पहले का जो झगड़ा लड़ाई होता था आप जानते हैं किससे था, लाठी से, सोटा से, डंडा से, इस सब से होता था। तो उसमें क्या होता था, उसका जो स्ट्राइकिंग रेट था वो बहुत ज्यादा फेटल नहीं था, है ना। अब का जो वार होता है वो केमिकल वार हो गया है। केमिस्ट्री उस वार के स्ट्राइकिंग रेट के, हमारे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन को स्ट्राइकिंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो उसमें लिख दिए हैं, केमिस्ट वेरी मच इंक्रीज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ द मैन इन वार ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ। अब ये सब आदमी बना लिए हैं, केमिस्ट बना लिए हैं, साइंटिस्ट बना लिए हैं, इस सब का यूज कर लेते हैं वार में। तो ये एक साथ कई समूल को नाश कर रहे हैं, कई हजारों लाखों आदमी को एक साथ खत्म करने वाला ये सब्सटेंस सब है। तो ये सब्सटेंस का जो डिस्कवरी किया गया है, बनाया गया है, तो वो काफी डेडली है। इसमें किसका यूज है, केमिस्ट्री का यूज है। देखिए TNT नाम सुने होंगे, हिरोशिमा में, नागासाकी पर एक बम गिरा था, जापान के नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा था।
जो 1945 में ही गिरा था, वो काफी कम पावरफुल 14 टीएनटी का था। अभी तो 200 टीएनटी का बम सब बन चुका है, लेकिन वो टीएनटी के बम जो गिरा तो पूरा वहां तबाह कर दिया। वो क्या है? टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉलीन है। ट्राई नाइट्रो, देखिए टॉलीन होता है, बेंजीन रिंग पढ़े होंगे 10th में आप, बेंजीन बना हो गया, इस पर CH3 को टॉलीन कहते हैं। और 3 नाइट्रो लगा हुआ है, तो नाइट्रो का फॉर्मूला होता है NO2, इसीलिए ट्राई नाइट्रो क्या टॉलीन कहते हैं, TNT, इसी से ये बम गिर बनाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन है, ये एक कंपाउंड है नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी बहुत बड़ा विस्फोटक का काम करता है। डायनामाइट का नाम सुने होंगे। पॉइजनस गैस है मस्टर्ड गैस, बहुत इसका फार्मूला हम नोट कर दिए हैं, ये फार्मूला नोट कर मस्टर्ड गैस का पूछता रहता है ना। ल्यूविसाइड बहुत पावरफुल ये गैस है, जो काफी ज्यादा एक अल्कीन कंपाउंड है, लेकिन आर्सेनिक का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन कंपाउंड का है, क्लोरीन और आर्सेनिक से बना हुआ ये कंपाउंड है। फॉस्जीन है, बहुत टॉक्सिन होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। क्लोरोफॉर्म को, अगर क्लोरोफॉर्म में हल्का सा हवा धूप लग जाने पर ये गैस बन जाता है, जो काफी फेटल होता है, डेंजरस होता है। ये सब पॉइजनस गैस सब हुआ। नेक्स्ट है डेडली वेपन्स में एटम बम, हाइड्रोजन बम का नाम सुने हैं। न्यूक्लियर हमारा फ्यूजन पर बेस्ड होते हैं। और ये जो हमारा RDX है वो रिसर्च डेवलपिंग एक्सप्लोसिव है, ये भी काफी डेंजरस होता है। तो ये सब डेडली, इस सारे चीज में कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री छिपा हुआ। तो केमिकल केमिस्ट्री का किस फील्ड में? वार के फील्ड में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट में देख लेते हैं। हाँ, अब हम लोग 4th सेक्शन में आए, लिखा हुआ इन फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या है कि डीजल और पेट्रोल, जिसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं, डीजल पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे लैंडिंग द बीकिंग नाम का आप सुने होंगे, बीकिंग नाम का जो यान था, एस्ट्रोनॉट गया था वहां पर मार्स पर, और अपोलो गया था कहां पर? मून पर गया था। वो भी केमिकल का यूज किया था एज ए फ्यूल के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाइड्रोप्रोपेलेंट्स के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजीन, क्या नाम है? हाइड्रोजन, रॉकेट फ्यूल के रूप से जाना जाता है। उसमें भी केमिकल, अगर ये केमिकल्स नहीं होता तो मार्स पर जाना या मून पर जाना कोई भी एस्ट्रोनॉट का ये संभव था ही नहीं, एस्ट्रोनॉट नहीं जा पाते उसमें, लेकिन ये केमिस्ट्री से ही संभव हो पाया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा है, जैसे आप टेलीफोन्स में हम लोग जो केमिकल जो चिप यूज किया था, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, सेमीकंडक्टर सब का यूज किया जाता है टेलीफोन में, टेलीग्राफ में, जो फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ किसके द्वारा? बाय द एप्लीकेशन, यहाँ है एप्लीकेशन ऑफ किसका? एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स का ही, जो भी केमिकल्स उसमें यूज करते हैं, केमिकल्स उसको बनाने में, वो माइक्रोचिप सब जो बनाया जाता है, ऐसे पूरे पढ़े होंगे आप लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो बनता है उसमें भी क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? केमिकल सब्सटेंस के एलिमेंट्स सब है ना, इसमें भी केमिस्ट्री का योगदान है। इन फील्ड ऑफ क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इन फील्ड ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी जो फ्यूचर सोर्स ऑफ द फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोल और पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज है हमारे देश का, वो धीरे, हमारे देश का कि पूरे वर्ल्ड का धीरे धीरे घटता जा रहा है, और हम आज न कल एनर्जी क्राइसिस को हम फील करेंगे। लिखा हुआ सून फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, हेंस इट इज अल्टरनेटिव, हम लोग सोर्स खोजे, कौन सा अल्टरनेटिव सोर्स होगा? सोर्स इज न्यूक्लियर एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स है। तो उसमें देखा गया बहुत सारा न्यूक्लियर फॉर्म एनर्जी होता है। एक कंपाउंड है यूरेनियम का, हेक्साफ्लोराइड, UF6, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो इनरिच कर देता है किसको? यूरेनियम 235। बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 236 होते हैं, 238 भी होते हैं, लेकिन 235 को इनरिच कर देता है। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है ना, GIT में, नीट में क्वेश्चन सब आया हुआ है। इनरिच कर देता है कौन? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं, फ्लोराइड, जो मेकिंग एटम बम, और एटम बम बनाते हैं, और उसको अगर चेन रिएक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये भी हमारे काफी सोर्स हुआ एटम बम के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। और नेक्स्ट है एनर्जी, जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बहुत हाई अमाउंट, इनॉर्मस एनर्जी देता है ना, बहुत ज्यादा। तो जाते यूरेनियम जब पढ़े होंगे कि बम्बार्ड जब करते हैं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेरी हाई
इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूज किया जाता है ब्लास्टिंग में, माउंटेन को फोड़ना, ब्रेक करना है, तो उसमें हम लोग इस एनर्जी का यूज करेंगे। या डिगिंग, खोदना है, टनल को माइनिंग करना है, जमीन के नीचे से कुछ निकालना है, इसमें इस एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस किस फील्ड में हुआ, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, कुछ बचा हुआ 2 मिनट में बता देते हैं। हाँ, अब हम लोग देखें इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री है, उसमें भी केमिकल का काम पड़ता है। जैसे आप देखिए पेपर इंडस्ट्री, कागज सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज क्या है, केमिकल कंपाउंड से, है ना। लेदर हुआ, स्किन का लाइपोप्रोटीनियस पार्ट है, किससे, एमिनो एसिड से बना, वो भी क्या, केमिकल पार्ट है। टेक्सटाइल है, जो भी कपड़े का फैक्ट्री है, प्लास्टिक का इंडस्ट्री है, सारे में केमिस्ट्री का योगदान है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में खपत होने वाला केमिकल, ध्यान रखिए, वो क्या है, H2SO4। इसीलिए उसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। और किसी भी देश का इकोनॉमी व्यवस्था जो है, कौन ज्यादा डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री, वो इसके खपत से होता है। 200 बिलियन टन से ज्यादा अगर खपत है H2SO4 का, समझ जाएंगे वो डेवलप्ड कंट्री है। 100 to 200 के बीच में होगा तो डेवलपिंग कंट्री, और बिलो 100 बिलियन टन से अगर कम खपत है तो वो अंडर डेवलप कंट्री होता है। इसीलिए ध्यान रखिए, काफी बार कई बार क्वेश्चन आए हुआ है। नेक्स्ट है, इन फील्ड ऑफ कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरी। कोई भी कंफर्ट, हम लोग क्यों काम करते, क्यों मेहनत करते हैं, कंफर्ट के लिए, आराम के लिए। तो जो कंफर्ट सबसे बड़ा, कोई क्लॉथ पहने, जैसे सिंथेटिक फाइबर हुआ, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कॉटन हुआ, तो प्योर कॉटन बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आजकल उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो उस ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आजकल नया फाइबर, टेरिलीन, रेयॉन है, नाइलॉन है, फायर प्रूफ जैसे क्लॉथ आता है, आग में चले जाएंगे, नोमेक्स नाम का क्लॉथ, ध्यान दी रखिएगा, किसका, नोमेक्स। उसमें क्लॉथ में जाने, आग में जाने पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। वाटर प्रूफ क्लॉथ है। ये इनहेंस हमारे सिविलाइजेशन को, हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ाया है सिंथेटिक फाइबर। ये ऑल आर क्या है, बताओ, ऑल आर क्या है, ऑल आर हमारा केमिकल्स है। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल, जो है जैसे हम मकान बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, तो में सीमेंट का काम, सीमेंट क्या है, सिलिकेट्स है। सीमेंट का क्या फॉर्मूला था, सिलिकेट्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स इज कॉल्ड सीमेंट, सिलिकेट्स, याद रखिए। स्टील्स है ना। ये सब हमारा सेफर होम बनाता है, डैम बनाता है, ब्रिज बनाता है, बहुत दिनों, सेंचुरीज के लिए। अगर ये सब नहीं होता, ये सब केमिकल से नहीं होता, तो हमारा ये लग्जरियस लाइफ जो है, बड़े आलीशान मकान में जो रहते हैं, नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि आप इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में पहले भी बता चुके हैं, आपको जनरल फैक्ट्स में ही बताए हैं कि CFC के जगह पर 2 गैस खोजा जा चुका है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट भी नहीं करेगा और रेफ्रिजरेटर में भी कूलेंट का काम करेगा, ठंडा देगा। वो है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 गैस। ध्यान रखिएगा, दोनों लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 गैस। ये CFC के अल्टरनेट सेफर सोर्स आ गया है। और अभी भी एक गैस है, जैसे बताएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है, इसमें CH4CO2 तो मेन है, ट्रेस में CO भी, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये अभी तक हमारे केमिस्ट के लिए अभी चैलेंजिंग है। ये देखिए, पोजिंग चैलेंज फॉर केमिस्ट, साइंटिस्ट, सबके लिए केमिस्ट्री। तो ये हमारा आज हम देखें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारा सेक्शंस हम लोग पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके NCERT बुक में दिया ही हुआ है, उससे अलावा बहुत सारा नॉलेज को आप लोग गैदर किए। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए देख के पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ के इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको पढ़ने बार बार इसको सीखिएगा, दिमाग में आ जाएगा। केमिस्ट्री बहुत छोटा सा नहीं है, 10th के बाद 11th में केमिस्ट्री का बहुत लार्ज इलेबोरेशंस हो जाता है। इसीलिए इसको आप कॉपी में नोट करके डेली हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो करके डाल के आपके से जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, को आगे बढ़ाएं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बार बार अगर देखिएगा तो अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, एक एक करके पढ़िए, लंबा छोटा पर ध्यान नहीं देना है हमको। अपना कितना चीज सीखे उस पर ध्यान दीजिए, रिवाइंड करके बोलिए, पढ़िए, सीखिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक नंबर है, आप लोग को लिए बता देते हैं, ऑफिस का ये नंबर है 9693051091। अगर कोई प्रॉब्लम है, इस पर व्हाट्सएप है, इस पर आप पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लिए।
हम ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आपके लिए रहेगा ओपन, और इस पर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है, उसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये इतना ही आज की क्लास में रहने देते हैं। थैंक यू।